बनाए रहें। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान उसके बहुत बड़े मित्र बन गए। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि हमारी निष्ठा जिस देव में हो जाए, जैसे हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का साधन करता था, रावण और कंस भगवान शंकर की उपासना करते थे, तो यह सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान ने महाराज इसको एक मणि दे दी। उस मणि का नाम है इसमंतक मणि। सत्राजित ने उसे मणि को अपने गले में धारण कर लिया। अब वह मणि चमकने लगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब कोई मूल्यवान वस्तु उनको मिल जाती है तो समाज को दिखाने के लिए महाराज कई लोग तो ऐसे कपड़े पहनेंगे और कपड़े के ऊपर वो डाल लेते हैं। कई लोगों ने महाराज कहीं बाजूबंद वगैरह बनवाया तो वैसे ऐसे दिखाएंगे लोगों को। आज आप देखिए, खूब महाराज भीषण सर्दी हो और शादी हो, फिर माताएं देखो कैसे बढ़िया कपड़े पहन करके जाती हैं, भले ही ठंड के मारे वो ठिठुरती रहे। तो प्रीतिस्मी मणम प्रादा सूर्यम तुष्टा समंतका। भगवान सूर्य ने इनको मणि दे दी। यह मणि इन्होंने अपने गले में धारण की और गले में धारण करके ये द्वारिकापुरी में जहां पर उग्रसेन गद्दी पर विराजमान थे उस सभा में ये पहुंचे। भगवान बैठे बैठे उस समय चौपर खेल रहे थे। अब महाराज बड़ा भारी प्रकाश था उस मणि में। जितने भी महान भाव बैठे उनकी आंखें चकाचौंध में पड़ गईं। तत्काल कुछ मंत्रीगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और वहां जाकर के कहते हैं, नारायणा नमस्ते शंख चक्र गदाधरा दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। जहां पर भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे थे, लोगों ने कहा कि शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। आप देखिए, आपके दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि सूर्य भगवान नहीं आ रहे, वह तो सत्राजित आ रहा है। भगवान पहुंचे दरबार में और कहा सत्राजित से कि सत्राजित, यह मणि आपके गले में शोभा नहीं दे रही। हमारी तो ऐसी इच्छा है कि इस मणि को आप राजा को दे दो। राजा के गले में जब यह मणि जाएगी तो अद्भुत शोभा होगी उसकी। सत्राजित विचार करता है कि मूल्यवान वस्तु बड़े लोगों के यहां लेकर के आना नहीं चाहिए।
जैसे अपन से बड़ा है कोई या राजा है, मंत्री है, और हम उसके अनुयायी हैं। हम कोई मूल्यवान वस्तु लेकर के उनके पास गए और उन्होंने उस वस्तु को देख करके उनका मन कहीं ललचा गया, तो महाराज उन्होंने वस्तु मांगी तो देना ही होगा, और यदि उनको नहीं दी तो अनावश्यक बैर खड़ा हो जाएगा, विरोध। ऐसा मन में विचार कर रहे थे हमारे सत्राजित, और ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद इस मणि को हम दरबार में लेकर के कभी नहीं आएंगे। इन्होंने लेकर के उस मणि को अपने भवन में रख दिया। योग ऐसा बना कि इनका जो छोटा भाई था प्रसेन, वह उस मणि को लेकर के गले में धारण करके शिकार के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचा तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और घोड़े को भी मार दिया। उस मणि को लेकर के वह शेर चल पड़ा। जब और घनघोर जंगल में पहुंचे तो वहां पर इनको जामंत जी मिले, और जामंत ने लेकर के उस शेर का भी वध कर दिया। मणि को लेकर के इन्होंने अपनी गुफा में बच्ची के खेलने के लिए टांग दिया, खिलौना समझ।